Good evening everyone. Welcome to Sanjay Pandey classes. My name is Anurag Pal, your physics teacher. आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 है क्या? वेरी गुड। तो लेक्चर नंबर 9 में क्या रिवाइज किया था, मतलब क्या पढ़ा था? हाँ तो बताओ भाई। लेक्चर नंबर 9 में हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा, फिर लेक्चर नंबर 10 में आएंगे। पहले 9 को रिकैप तो जरा कर लें। अब तक आपने देखा क्या 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 बताया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था, ठीक। पॉइंट चार्ज बताया, स्फेरिकल चार्ज बताया, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बताया था, ठीक है। इनफाइनाइट पेन इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू को 2a की डिस्टेंस से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू है, ठीक है। तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बेटा, वेक्टर लगा है और तुम बोल रही हो हमने वेक्टर लगाया था, याद करो। तो स्केलर क्यों बोला तुमने? सॉरी नहीं बोलते हैं, गोली मार दो फिर बोलो सॉरी, जान तो चली गई, ठीक है। हमने क्या बताया था? डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, पक्का। और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यही था क्या? बिल्कुल यही था ना। अरे डाइपोल मोमेंट क्या था? फिर हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। वेरी गुड। तो क्या होता है? E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल किसकी वजह से? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है बताओ? kp अपॉन r क्यूब। इसके बाद एक क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था? The ratio of electric field at equal distance due to an electric dipole on its axis and on the perpendicular bisector of the dipole। क्या था आंसर इसका? पक्का? कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है पहले एक्सिस पर और टू द रेशियो ऑफ इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो 2kp बाई आर क्यूब अपॉन kp बाई आर क्यूब, तो कट जाएगा तो बचेगा 2:1। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ, अब क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल किसकी वजह से? क्या बता पूछा? हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज हम सीखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें सीखना है। अच्छा भाई, अगर हम यहां माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू चार्ज ले लें, बोलो ठीक है। दूरी कितनी होती है? 2a, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपोज करो कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर क्या निकाल लेंगे? क्या निकालेंगे?
अरे भाई, हाँ हाँ, तो कुछ दूरी होंगी इनकी, रख दें। ठीक, और एक सेंटर से होगी, बोलो हाँ है ना। इन दोनों के सेपरेशन पॉइंट से होगी क्या नहीं होगी? तो ये दूरी क्या होगी इनकी? ए। कुछ एंगल भी होगा ये, कितना मान लें? थीटा, ईटा, थीटा, चीटा, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, क्या निकालना है भाई साहब? पोटेंशियल निकालना है, जाहिर सी बात है। कैसे निकालेंगे सोचो, इतने सारे डेरिवेशन कर चुके हैं, एक एक चीज़ को कहाँ से उठाया, कहाँ से बनाया, सब सिखाया ना। तो भाई जब सिखाया है तो बताओ भाई कहाँ से कैसे सिखाया था, बताओ क्या करेंगे हम लोग। पहली चीज़ तो जरा देखो कि ना तो ये एक्सिस पर है, ना तो ये एक्सिस पर है, और ना ही ये किस पर है, परपेंडिकुलर, मतलब उस पर है। तो पहली चीज ये तो पता है, ये नहीं पता है। और इस वाले सेपरेशन को हम क्या मानते हैं? आर। अरे मानते हैं कि नहीं भाई यार? मानते हैं ना, बहुत प्यार से मानते हैं। जरा ध्यान से देखो तो क्या ये एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बन रहा है, क्या वही वाला ट्रायंगल है राइट एंगल वाला? क्योंकि राइट एंगल बनता है तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। भाई पहले तो डिस्टेंस पता होना चाहिए ना हमें, वो तो बात की बात है, वो जो हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड रखना होता तो हम फॉर्मूला रख देते हैं। पहले डिस्टेंस तो पता हो ना, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग कौन सी लेते हैं? क्या ये लेंगे, क्या ये लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि इधर ही तो लग रहा होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल इसको ला रहा होगा ना पॉइंट पी पे। तो भाई जरा ध्यान से देखो, तो क्या अगर इसको हम इस पॉइंट से तुम पढ़ाने दोगे या नहीं? आज बड़ा सन्नाटा है, बच्चे कम, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा दिल छोटा छोटा फील हो रहा है, छोटा छोटा दिल, ये वाला छोटा बिल्कुल। बड़ा दिल ऐसा होता है जो कि मेरा है, तुम लोग छोटे दिल वाले हो, हम पे थोड़ा सा भी रहम नहीं करते हो। रोज आएगा पढ़ाएगा, मैं छाप लूँगा, काम खत्म हो जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, तुम ना पढ़ाने देना हमको, ये बोर्ड पेन सब तुम लोग की साइड लेता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मोहल्ले में। क्या ही करेंगे इज्जत का ना। ठीक भाई, ठीक ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया, इसका यूज़ करना होता है, अनपढ़ आदमी हम। चलो भाई बताओ बताओ क्या करेंगे? ये क्यों लिया पता है? क्योंकि यहां से हमको क्या बन जाएगा, है 90 का एंगल बन जाएगा। अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? अब ये ना पूछना कि मैं बताऊंगा नहीं, मार दूंगा अलग। अरे भाई सपोज करो, अच्छा ये ए है, ये थीटा है, तो ये वाली, चलो ये वाली लाइन बता दो, ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? अरे जब इसको तोड़ोगे तो एक और एक टूटती है। अरे यार ये है थीटा है तो क्या बन जाता है? ए कोस थीटा। वही तो पूछना चाह रहा हूँ, तुम लोग को सोचना सिखा रहा हूँ यार। भाई ये थीटा, ये तो क्या बनेगा? ए कोस थीटा। ठीक बन गया, तो फिर ये भी बन जाएगा वही, क्योंकि एंगल तो सब सीमित है। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, अगर ये ए कोस थीटा तो ये कितनी होगी फिर? कौन सी वाली? लाल दुपट्टे वाली, काले कुर्ते वाली, है ना? अरे ये लाइन पूछ रहा हूं मैं, ये क्या होगा?
अच्छा ये एक cos थीटा तो ये भी एक cos थीटा, बाकी तो सब वही से भांग खा लोगे। अरे ये आर, अरे ये अगर ये इतनी आर है तो ये भी तो आर रहेगी ना, और ये टोटल ये तो अरे आर है ना, मतलब इसलिए पूछ रहा था, ये आर है ना, और अगर अब ये पूरी निकालने बोले हम, ये पूरी बात करें तो कितनी होगी, वही तो पूछना चाह रहे थे यार, इसीलिए तो पहले ये पूछ रहे थे हम कि ये कितनी है, तो आर आर क्योंकि सेम हो गई ना फिर तो अब। अरे देखो यार, ठीक है ठीक है, तो अब तो निकाल सकते हो। अरे डिस्टेंस पता चल गई, बनाओ पहले, बनाओ 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 बनाओ, क्या निकालेंगे, पॉइंट वी, अरे पी किसी भी निकाल लो, वी एट पी, नहीं समझे, वी मतलब, हाँ यार वही तो, नहीं हमको पूरा ही लिखना पड़ेगा, हमको पता है तुम लोग, हम लिख देते तुम लोग मान लेते हो। चलो समझ गए, वी एट पी और आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, बोलो होगी कि नहीं होगी, आर तो बहुत दूर है ना, मतलब पॉइंट पे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए पहले ही बोल दिया कि आर ग्रेटर ए से है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, वी नेट, अरे वी नेट ही लिखोगे ना, वी प्लस प्लस वी माइनस, ई लिख दिया, माइनस की जगह, पक्का माइनस ही करेंगे कि ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अरे नेट निकालना होता तो प्लस ही करते हैं, जैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब भी पोटेंशियल एफ निकालते थे, तो लिखो जल्दी जल्दी, अब फटाफट बताओ। अरे पॉइंट पी पे निकाल लिया भाई, अब तो पता होता है, अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा एक बताओ, ये डिस्टेंस आर प्लस ए कॉस थीटा है, इसकी तो निकाल लिया, इसके लिए कौन निकालेगा, हम तो सोचते नहीं हैं, सब तो मास्टर बताएगा, हम तो सिर्फ चले आते हैं। ये क्या होगी देखो बताओ जरा, अगर ये आर है पूरी और ये इतनी कट चुकी है यहाँ से लगभग, तो ये टोटल कितनी होगी, क्या आर माइनस कर दूँ ए कोस थीटा से, क्योंकि ए कोस थीटा माइनस होगी, अरे ये बढ़ रही थी ये कम हो रही है, तो ये क्या होगी, सोचना भी पाप लगता है इन लोगों को, है ना, क्यों सोचें, आप किस लिए हो। देखो तुम लोग अब मेरे से जो सीख रहे हो चीज, ऐसा नहीं फील हो रहा है, खुद डेरिवेशन बना रहे हो सोच सोच करके, इसीलिए टाइम लेके बताता हूं कि डेरिवेशन तुम लोग को खुद लग रहा होगा कि नहीं, खुद बनाना सीख रहे हैं। क्या किया, एक एक्सिस बनाई, फिर एक रखा, 2a हम जानते थे, एक पॉइंट पी ले ही लिया हमने, जैसा कि ना खुद बना रहे हो। अगर एग्जाम में बाई चांस भूल गए, वो तो अभी हम टाइम लेके धीरे धीरे बोल रहे हैं, तुम जब लिखोगे तो फटाफट सोच लोगे कि हाँ एक परपेंडिकुलर डाला हमने, भाई बराबर दूरी चाहिए ना, क्योंकि हमको जिस पॉइंट पे निकालना है उसी वही तो लाइन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जाहिर सी बात है। अब v प्लस और प्लस v माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं एट पॉइंट, हाँ क्या v कैसे लिखते हैं, v बोलो जल्दी से, v के क्यू अपॉन आर, कौन सा r, हाँ तो स्मॉल r की जगह वहां पे कौन सी होगी, स्क्वायर तो नहीं होता, r स्क्वायर, पक्का ना, पक्का, कसम खाओ विद्या माता की, ठीक है फिर सही है, कसम पक्का, ठीक है ना, चलो फिर तो क्या लिखोगे यहाँ पे जल्दी बताओ, हाँ बाकी सब शांत, तो के क्यू प्लस वाले के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना जरा, ये बोलना मत है, तू सार का बुरू में ए आए हो, हाँ हंस लो, तुम हंस लो, क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से, हाँ फिर से, ए कॉस थीटा प्लस, चलो बेटो जल्दी से कर डालो फटाक से, हमसे नहीं पूछना, नहीं बहुत लप्पर मारेंगे लप्पर, के क्यू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा प्लस आर माइनस ए कोस थीटा, ठीक भाई, फिर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या कटेगा क्या जुड़ेगा? कुछ नहीं कटेगा ना, सब जुड़ जाएगा। फिर हाँ, तो ए कॉस थीटा कट गया। वेरी गुड। क्या बचा? हाँ, क्यू आर फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बोलो, ध्यान से देखो। आर इज मच 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 ग्रेटर देन, कहां से 2r होगा? रुक जाओ। आर है मच ग्रेटर देन आर है, तो जो ये वाला फंडामेंटल है पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इधर लिख दूं मैं, इधर इसको खींच करके ना, तो जो VP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कि Q और 2, रुक जाओ 2r अपॉन r स्क्वायर, तो r कट जाएगा, यानी VP क्या बचेगा? पक्का यही होता है क्या पोटेंशियल? कभी पढ़ा था? कभी हम स्कूल ही नहीं जाते ना। सही है, या तुम लोगों ने पाप किया है कुछ? अरे गलत कर रहे हो यार, जरा देखो क्या गलत किया मैंने। भगवान ने बुद्धि दी है हमको, हमको लगानी नहीं पसंद है। गलत सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखा करो। सिली मिस्टेक जानबूझ के करता हूं मैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्टर खराब पढ़ाएगा, मेरी को बुद्धि खोल के रखनी है, मत छापो अंधा। अरे जानबूझ के गलती करी है, देखो कहाँ गलती करी है। इससे पहले मैं इरेज कर दूँ, तुम्हें 1 2 हम लगा दे कान के नीचे। r प्लस ए कॉस थीटा, ध्यान से देखो, पहले देख लो, मैं आराम से रुका हुआ हूं। करो, आप करते रहते हैं, गलत प्रूफ करा दो मान भी लेते हैं ये तो। एक चीज बताओ, एक बार प्लस क्यू लिया था ना, एक बार मैंने क्या लिया था? माइनस क्यू लिया था ना। अरे एक मिनट, ये क्या है? प्लस, और वहां क्या है? माइनस क्यू है ना। और पोटेंशियल साइन के साथ लेते हैं ना। दिमाग का दही क्यों नहीं करते हो तुम लोग? यानी कि जो ये क्यू है तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, और गलती जानबूझ के मैं कर देता हूँ। और बोला है हर डेरिवेशन में एक छोटी सी गलती करूँगा, क्योंकि तुम लोग सीखोगे नहीं, हमको पता है। सब छाप लेते हो बहुत प्यार से, आंखें बंद करके। तो ये क्या हो जाएगा? तब यहाँ बोला था माइनस लगाऊं कि नहीं लगाऊंगा, माइनस लगा देंगे। अरे माइनस क्यों लगाएंगे? नेट निकालना है जब, तो ये माइनस क्यों लिया? तो जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सोचना ही नहीं हमको, तो सोचने का काम तो इस आदमी का है, हम सिर्फ छापेंगे। माइनस क्या रहेगा? ये हो जाएगा प्लस। तो ए कॉस थीटा कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसीलिए बोला था कि थोड़ा दिमाग खोल के रखो भाई। पता है मैं चाहूँ तो आराम, मैं तुम्हें खुद इसीलिए इतना फोर्स दे करके डेरिवेशन करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? सीखो गलती कहाँ पे होगी, कहाँ पे क्या गलती कर दोगे, ठीक है? और डेरिवेशन बनाते कैसे हैं ये समझ लो एक तरीके का। तो बताओ जरा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? r लिखेंगे प्लस ए कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक? और फिर इसके बाद कर देंगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे ना यहाँ पे, तो माइनस, क्योंकि तभी तुमने के क्यू लिया है बाहर, प्लस ए कॉस थीटा। अब सही कर रही हो। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कटेगा क्या? आर से आर कटेगा, क्योंकि तुमने अभी देखा ना, आ गया था 2k क्यू बाई आर आ गया था ना।
तुम लोग मान भी लेते यही डेरिवेशन होता है पोटेंशियल। हाँ, क्योंकि 2p/r क्यूब वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पोटेंशियल 2kb। अरे यार साइन के साथ लेते हैं। और ये गलती हमने करी है, तुम भी करते, अब नहीं करोगे, मगर अब नहीं करोगे कि गलती, बात तो यही है ना, गलती जब सुधर जाती है फिर इसके बाद कोई नहीं करता है। एक बार गड्ढे में, जिस गड्ढे को गिर जाओ उस गड्ढे को हमेशा याद रखो, इसमें गिरे थे, दोबारा उसमें कभी गिरने वाले नहीं हो, समझे बात को? तो भाई समझो, ठीक है, बात समझ आई भाई? चलो बढ़िया। अच्छा आइए लिखें, कहानी चिड़िया की आवाज ना आए, क्या करेंगे बताओ, क्या आएगा आंसर? पहले ऐसे लिखते हैं तो ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो K2A cos थीटा साथ में लिखें, चलो लिख दिया, तुमने बोल दिया मैंने लिख दिया, ये तो यही रहेगा ना। फिर आगे क्या करेंगे आप बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। केपी क्या होता है? हाँ, Q/2 है, यही तो पूछना चाह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट होता है। अरे नहीं, जाहिर सी बात है ना, बताओ तो आता क्या, तुमने पढ़ा क्या? ठीक, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ से? VP, ठीक, क्या लिखेंगे? KP, वेक्टर डाल दें, कोई दिक्कत? cos थीटा डाल दें, चलो डाल दिया। आप बताओ, अब तुम्हें पता है R², पक्का सही है? माय लॉर्ड लॉक कर दिया जैसे, अभी भी चेक कर लो, गलती तो कोई नहीं है। नहीं चेक कर लो, मेरा कुछ नहीं जाता है। ये बाहर नहीं है, ध्यान रखना। पी वेक्टर cos थीटा लिखे तो वेक्टर मत लगाओ, ऑलरेडी इंडिकेट करता है। KP cos थीटा सही से लिख देता हूँ। KP cos थीटा ये होता है फॉर्मूला, ना कि 2kp/r। ठीक है, समझ गए? याद रखोगे, क्योंकि डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, समझ गए? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, वो डाइपोल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, इतने ही समझदार हो, बात ही क्या है फिर। अब यही बात अगर बात करें, अब इसी से क्वेश्चन घुमा देते हैं, ठीक है, छोटा सा, बस ऑरली पूछ रहा हूँ। अगर थीटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, किस पे पूछूंगा? क्या बताओ? पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल कहां पर होगा? यहां पर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ क्या आएगा फॉर्म आंसर? सो जाओ। हाँ, थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हुआ? रिपीट एन एक्ट गुड और बैड फॉर 21 days, इट विल बिकम योर हैबिट। गलतियां दोहराते रहो, आदत बन जाएगी। क्यों? बढ़िया ना, बढ़िया ना भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हाथ मारे, मन कर रहा है मेरा। अरे थीटा कितना हो गया? 90। इक्वेटोरियल पे क्या होता है? 90 होता है भाई साहब। तो जब 90 होता है तो 90 पे थीटा 90 और cos 90 क्या होता है? cos 91। कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 5। cos 90 0 होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? 0। अगर, यानी यहां पे केस लिख लो, अगर थीटा 90 है तो v क्या हो गया?
अरे cos 90 0 होता है भाई, ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी एक एक्सिस पे पूछूं मैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, cos 0 0 तो के पी बाई आर स्क्वायर। जनरल पॉइंट बता दिया, कितना भी एंगल रख दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या सिखाना है अगला, अब ये तुम बताओगे क्योंकि तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो। कह तो हम क्यों बताएं यार, हमें बताना हो तो तुम यहाँ क्यों आते। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया, आगे बढ़ाएं। तो बताओ अगला, फील्ड ड्यू टू आ डाइपोल, फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, वही सारा केस, वही सारी कहानी पिछले अध्याय में जो आपने देखा। मधुलता का पति उसे छोड़कर चला गया, एट पॉइंट पी रिक्शे वाले गाना बहुत बढ़िया बजाते हैं, रिक्शे वाले या बस वाले, है ना, हम फैन हो गए उनके, गाना बजा रहे थे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। बताओ बताओ क्या आएगा इसका आंसर। वो क्या बोल रहा था, फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल निकाला था। एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट वाला भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, उसी का तो रिलेशन यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, रिलेशन। अरे संबंधों का तो यूज करते हैं, है ना। चाचा हमारे विधायक हैं, तो चाचा से मतलब थोड़ी है विधायक है इसलिए मतलब है ना, तो यूज करो फिर, वरना तुम्हें फिर वही प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इस पॉइंट को मानो फिर ए करो, है ना। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि वी न्यू डैट, आसान तरीका प्रूव करने के लिए, कैसे प्रूव करोगे, वही बात, डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। नहीं ये वेक्टर नहीं होता है, पोटेंशियल वेक्टर होता है क्या, नहीं। दो क्या बोला था, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। नहीं, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। बहुत बढ़िया, ठीक, आगे बोलो। अरे कर डालो, सारा भरोसा हमें भी रखता। ओहो नहीं आ रहा, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है, डी बाई डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेशन करेंगे, देख लो, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, डी बाई डी आर इंटीग्रेट कर देंगे, आर से आर कैंसिल, देख लो, हद है, क्या बताएं, परेशान हो गए हम। इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव की जगह, और किसका फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, वी, अभी क्या बताया मैंने, क्या निकाला है वी, क्या निकाला है वी, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसे ही डेरिवेट करना है, तो वो भी हमसे नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, के पी कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर डेरिवेट होगा, निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, वेरी गुड। तो ये भी तो निगेटिव ही रहेगा ना, साइन भी तो देखो, बोला साइन याद रखना, फिजिक्स में एक एक चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है हर चीज को।
आप गलती करेंगे, आपके साथ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जेई हो या फिजिक्स का कोई भी एग्जाम हो, यही तो चाहता है कि तुम गलती करो। ऐसा ही थोड़ी तुम्हें फिजिसिस्ट बुला देगा, वो चाहता है कि तुम गलती करो, उसका वो फायदा उठा लेगा। अब तुम्हें नहीं करना आएगा, हमको पूरा भरोसा है। नहीं करोगे ना, हमको पता था। तुम्हें पता है कि अगर हम किसी का आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो क्या आता है? 1/r स्क्वायर का क्या आता है? क्योंकि आर की पावर -2 चढ़ जाएगा। अरे यही तो होता है, nxn -1 तो -2 इंटू आर -2 -1। सही है? नहीं सही है तो सही करो अपने ऐसा, फिर तो सही करो। अगर नहीं सही है तो फिर हैं, नहीं सही है तो कितना हो जाएगा? -2r माइनस क्यूब यानी -2/r क्यूब। नहीं आया समझ? पक्का बोलो आ गया? तुम सबको नहीं आया? बढ़िया, ठीक, गुड, चलो बहुत बढ़िया, आ गया है ना पक्का? ठीक। भाई गला बैठ गया तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। एक गिलास कोई पानी नहीं पूछने वाला है मुझे। हाँ सच्चाई बता रहे हैं, बुरी लग जाती है लोगों को। देखो ये नेगेटिव है माइनस, और यहाँ वाला माइनस जो नहीं लिखा भी मैंने, यहाँ से हटा देंगे इसको। r³ हो गया, तो बस हो गया फॉर्मूला, फिर तो प्रूव हो गया भाई साहब। E = क्या आ गया? 2kp cos थीटा अपॉन r³। बोलो समझ में आया क्या? रटोगे बैठ करके घर जा करके क्या इसको कि दो? हाँ नहीं, अच्छा बताओ, ऐसे डेरिवेशन करा रहा हूं, रटने की जरूरत है क्या? हाँ है ना, है ना? बिना रटे कहाँ काम चलेगा? पेपर में पास होना है। यहाँ आपको आता है, आप पढ़ा देते हो, हमको थोड़ी आता है सब कुछ। हर चीज़ देखो सीख रहे हो, एक एक चीज़ डेरिवेट करके कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। एक होता है ये तो हम लोगों ने सिखा दिया ऐसे पॉइंट पे। एक वेक्टर पॉइंट पे उस पर होता है, क्या बोलते हैं, पोलर पॉइंट पे, मतलब थीटा, ई थीटा कैसे निकालते हैं। ई थीटा पे नहीं कराते हैं अभी, रिवीजन टाइम पे उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है? ओके, पक्का? ठीक है भाई। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कहाँ गया? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और फॉर्मूले लिख लो। क्या लिखना चाहोगे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ होता है तो क्वेश्चंस में तुम्हें मदद करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है तो वैसे ही निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? मतलब निकालना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, दोबारा क्या तरीके से। कोई दिक्कत होगी भी तो क्या करोगे, मजबूरी है। मान लेते हैं कि P पॉइंट है,
यही सब होता है। तो हम लोग पोटेंशियल भी क्या निकाला इसका हमने, ठीक। तो v क्या था हमारा, ठीक, पहली चीज, ठीक है। और क्या निकाला था, हाँ। तो एक ई थीटा होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसे प्रूव मैं नहीं करा रहा, कराने को बहुत है सब, पूरी पीएचडी यहीं कराऊंगा क्या मैं, 12th में हो यार तुम लोग, थोड़ी तो शर्म करो, मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो फिर। तो ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा, वही है, उसी को ऐड करके के पी बाई आर क्यूब होता है। आई क्या होता है पता है किसी को, कुछ बताओ, अरे वही होता है, और एक यहाँ पे जब दो एंगल बनते हैं, लिख सकते हो, कभी यूज होगा, ये तीन बातें याद रखो, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हें ये अच्छे से चमक जाएगा। एक तो करा ही दिया वो के पी बाई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था वो कौन सा बताया था, बताओ जरा मुझे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है वो क्या निकाला है, 2K, एक मिनट, अरे अरे एक मिनट, वहीं से आ रहा, देख लेना, ठीक है, दिखा देंगे वो, डोंट वरी अबाउट डैट, टीप लो खाली तुम लोग। एक मिनट, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, टैन, नहीं यहाँ पे क्या लिखा था मैंने भी, टैन अल्फा लिखा ना, नहीं, अरे यार रुको तुम लोग, क्या बोल रहे, रुको, टैन थीटा बना नहीं रहा हूँ, हाँ यहाँ पे भी क्या लिखा था मैंने, है ना, हाँ, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2 लिखो, हाँ हाँ ठीक है, टैन अल्फा, दूसरा एंगल लेते हैं, बताऊंगा भी, परेशानी ये सब कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए लग दी है, फालतू डेरिवेट करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब नीट के भरे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ें रख रहा हूँ वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि जो अल्फा होता है वो एंगल ऑफ ई नेट है, ई नेट जो हम लोग निकालते हैं ना, नेट वाली ई नेट, वो क्योंकि एक ई आर ई थीटा दो होती हैं, ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ाएं, छाप लो, अब आ जाओ टॉर्क, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैंने, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, और किस में निकालना है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, बनाते हैं भाई, यूनिफॉर्म चाहिए ना, यूनिफॉर्म समझते हो ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम लाइंस ऑफ फील्ड ना, ठीक है भाई, बस बहुत है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बहुत है, वेरी गुड। क्या निकालना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, डाइपोल पे निकालना है ना, तो पहले डाइपोल तो बना रहे हैं। डाइपोल क्या मतलब, ऐसा करते हैं, यहाँ बना देते हैं हम लोग -q एक चार्ज, और ऐसे भी रख सकते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख लेते हैं, ये ले ली हम, नहीं इससे नहीं, इसे ये नहीं, नीला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा, हैं, हरा पीला ले लेते हैं ना, -q दिख रहा है अब, तो पीला ले लेते हैं, +q। दूरी तुमको पता है, इनकी दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। फिर ठीक है, बढ़िया कलर है, अच्छा लग रहा है, कलरफुल इसलिए रख लो ताकि समझ में आए चीज़ें, एलैबोरेट कर पाओ। ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये +q चार्ज है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये किधर भागेगा, इधर, अपोजिट भागेगा, इसकी डायरेक्शन इधर लगेगी। भाई पढ़ाना बर्बाद मत करो मेरा तुम लोग। इस पे जो फोर्स होगा, यानी जो F = QE होगा, प्लस वाला इधर होगा कि नहीं होगा, F+ की अगर बात करें, इसका जो F- होगा वो इधर होगा ना, क्यों, मैंने समझ रहा हूँ ना, क्योंकि क्यों इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक। इनके बीच की दूरी बना लेते हैं, कोई एक एंगल हो सकता है ना, ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा होगा, और F फोर्स है तो इसका कंपोनेंट F sin थीटा ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये डिस्टेंस 2a, ए समझ सकते हो, एक इधर एक इधर, ठीक है ना, ये साइन कॉस थीटा लिखने का कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा, ठीक है। अब दो बातें समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, चार्जेस को समझ लिया कि एक इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये लग रहा होगा तो कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करेगा, या ऐसे भी घूम सकता है पूरा। क्या लग रहा है उस पर फिर, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, 11th में टॉर्क पढ़ के आए, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। टॉर्क ऐसे लिखते हैं ना, टाउ बना के ना, टाउ। क्या लिखते हैं टॉर्क को, बताओ। टॉर्क को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर टॉर्क को लिखेंगे तो क्या, टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, बताओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर। जल्दी से बोलो, अगर मुझे जल्दी से बता सकते हो तो बताओ। तुम्हें पता है, क्योंकि दोनों का चार्ज जो है वो सेम है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स क्या होगा इसका, नेट फोर्स जो F नेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा ना। एक इसी बीच में एक और कौन सा, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, मतलब इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा,
क्योंकि जितने फोर्स इधर घसीट रहा है उतने फोर्स उधर घसीट रहा है, तो ऐसे और या ऐसे तो चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ ऐसे घड़ी की तरह ऐसे ऐसे घूमेगा, अपने ही पॉइंट पे क्या करेगा, ऐसे 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 घूमेगा, गोल 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 रानी ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो सीधी सी बात है कि टॉर्क लगेगा। टॉर्क होता क्या है, क्या ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? नहीं पता। बहुत बढ़िया। यह मैं इसे लिखना चाहूँ, उसको थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब हाँ अरे वैसे एक ही बात है, पहले आर लिखूँ फिर परपेंडिकुलर डाल दूँ। पढ़े हो, टॉर्क दरवाजे पे लगाते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दरवाजा जो होता है, क्योंकि उल्टा ऐसे पकड़ते हैं ना, ये जो हैंग होता है, ठीक है, और ऐसे खोल देते हैं, क्या जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है वहाँ से खुलता है क्या? कभी लगा सकते हो खुलेगा ताकत से? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। पूरी ताकत हम पर ऐसे कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, ताकत लग रही है, खुलेगा क्या? नहीं खुल सकता। भाई कैसे खुल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टॉर्क से आराम से खुल गया। रेडियस मतलब डिस्टेंस मैटर कर रही है। तो भाई बताओ, टॉर्क पता है, अब क्या करेंगे जरा सोचो। फोर्स लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया, अब जल्दी से बताओ फोर्स क्या है? फोर्स क्या था? F इज इक्वल टू क्या था? हे भगवान, यही तो होता है। यस सर, क्यू ई। सोचना सिखा रहे हैं, सीखो सोचो। और आर परपेंडिकुलर, आर क्या है? अरे मतलब हाँ खुद ही मान लो यही आ रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाली है तो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। इसीलिए तो माना था, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा हूं ना, फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर ऐसे, तभी तो दरवाजा खोलेंगे हम लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बताओ आगे क्या होगा, जल्दी से बोलो आगे क्या होगा। अरे फोर्स लिख दिया, क्यू ई लिख दिया, तो अब क्या होता था? बनाओ, बताओ 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 बताओ। टाउ नेट इसका 2 टाउ, तो ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। में क्यों लिख रहा हूं? एफ नहीं लिखेंगे रे, अरे एफ लिख दिया मतलब एफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्स तुमको पता है ना, ए साइन थीटा। अरे ए डिस्टेंस है ना वो, ए साइन थीटा, सॉरी। तो 2 इंटू क्यू है ना, और क्या होता है? इंटू ए, यही तो होगा ना ऊपर से। क्यू इंटू 2a होता है। इसको ऐसे नहीं, ऐसे गंदा लग रहा है देखने में। क्यू इंटू 2a, अब सही आया? देखो क्यू लिखा, 2a लिख दिया, अब क्या रहेगा? ई रहेगा ना, तो ई तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ, और साइन थीटा में इधर लिख सकता हूँ। तो जो टाउ नेट है वो क्या बन गया? P, ये E, और ये क्या बन गया? यही पढ़ा था क्या? बहुत बढ़िया। अब चमका, बनाना सीख रहे हो, वो बनाना नहीं, डेरिवेशन बनाना। अब देखो ध्यान से, बस यहीं से सारा खेल यहीं से सारा खेल हो जाएगा। साइन थीटा, अगर यहाँ पे केस, सारे केस यही करेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे ताकि समझ में आए। केस 1, अगर
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो टाउ 0, यानी कि इसको उठा के अगर ऐसे कर दे तो बहती गंगा में चलता बहेगा। ऐसा कर दिया, फिर तो कोई टॉर्क लगना नहीं है, फिर तो ऊपर नीचे होना नहीं है, जाहिर सी बात है। वही चीज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे टॉर्क कैसा हो गया? 0 हो गया ना, खत्म टॉर्क। ठीक, सब 90, साइन 90 कितना होता है? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठीक, ये केस क्यों नहीं ले सकते क्या? पलटा दिया, बताओ क्या होगा? देन टाउ क्या होगा ये तुम्हें बताना है, हैं? साइन 180, यही तो है। क्या लिखते हैं? साइन 90 प्लस थीटा यानी 90, ये तो लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। होगा क्या? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? नहीं बताऊंगा, ये तो बताऊंगा ही नहीं, छापो खुद। नहीं 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 नहीं, ASTC रूल ही नहीं पता इनको। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, जल्दी बोलो जल्दी, मैं बैठा हूँ शांति से, बताओ। पी आएगा। पहली बात, साइन 90 प्लस थीटा होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है? साइन 90 प्लस थीटा भाई बताओ, बोलो। शकल मत देखो मेरी, इतनी अच्छी नहीं है, वैसे अच्छी है शकल मेरी, बहुत अच्छी है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। फिर आगे कोई बात नहीं, नहीं पता तो रहने दो, बताना ही नहीं मुझे। पी आएगा, चलो बढ़िया है फिर। साइन 180, साइन 180, साइन 90 प्लस थीटा बनाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर नहीं 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 नहीं, ये तुम्हें बताना है। ये तुम्हें बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमको ASTC रूल ही नहीं पता है, अनिल शर्मा टमाटर चोर वाला। ये रूल अगर तुम्हें नहीं पता है तो भूल जाओ कि मैं बताने वाला हूँ। मुझे पता ही नहीं है, कल पूछूंगा मैं, सबके सब कल बताओगे, ये तुम्हें बताना है। मैं इतना बता देता हूँ कि जब ये अपोजिट हो जाएगा तो अनस्टेबल पोजीशन पे आ जाता है, और ये आपकी जो होती है स्टेबल पोजीशन हो जाती है। ये वाली जो होती है ये कैसी हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, और 90 पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होता है, तभी लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ाएं आगे, छाप लो, हाँ छाप लो छाप लो। इतना सन्नाटा है भाई, छापने के अलावा बच्चे दूसरा काम ही नहीं। समझ में आया?
बहुत बढ़िया। साइलेंटली। हो गया पक्का? चलो फिर आ जाओ। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, व्हेन एन electric dipole placed in a uniform, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, then at what angle, then at what angle between P and E, between P and E, P and E, the value of torque will be, हाँ, the value of torque will be maximum, the value of torque will be maximum. Okay, option A 0, option B 30, मैं ही टिक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे आता है। नहीं होगा क्या? बिना बताए, क्योंकि भी पढ़ाया हुआ है। वेरी गुड, ठीक है भाई। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इसी के नीचे स्टार्ट कर देते हैं, नई स्लाइड लेके क्या ही करेंगे। ठीक है भाई, तो लिखो कौन सा नया टॉपिक है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, चलो भाई शुरू हो जाओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है हमको? हाँ, खुद का दिमाग तो बहुत तेज चलता होगा, लगाना शुरू करो। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं तुम्हें पता है? वेरी गुड, बनाओ। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं हम लोग? हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई याद रखा करो, इतने प्यार से एक एक चीज़ सिखा रहे हैं, इसीलिए सब कुछ सिखाया है। मोर देन इनफ पढ़ाया है, मोर देन इनफ। हाँ, उसमें ये मानता हूँ मैं कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, बट ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ही पागल हो जाओगे तुम लोग।
मुझे क्या है, मैं खुद पागल तुमको पागल कर दूंगा, क्या फ़ायदा। कांस्टेंट, सबसे पहले डायपोल बनाओगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, ठीक भाई 2a, तो ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस a। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, सारी बातें पता हैं, सारी बातें पता हैं। इधर आपका प्लस क्यू ई, इधर आपका माइनस क्यू ई। अब जरा सोचो बैठ करके कि कैसे निकालेंगे इसको, हैं? अरे तुमने अभी तो पढ़ा था पी क्रॉस ई, अभी तो पढ़ा है ना। अरे भाई ये वाला, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं वैसे, इसको भी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा है ना, तो वेक्टर वो रहेगा ना, याद है कि नहीं याद है, और टॉर भी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये, ई साइन थीटा, कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक, गुड। कैसे करेंगे बताओ भाई? क्या ऐसा लिखेंगे जिससे हो जाएगा? ऐसा क्या करेंगे जिससे हो जाएगा? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, क्या बना ही लेते हैं लोग। एंगल थीटा, बस बनाओ, सीखो। सोचने पे ही जोर दे रहे हैं भाई, क्योंकि डेरिवेशन तुम्हें बनाना सिखा रहे हैं ना कि हम पढ़ा रहे हैं। बनाना सिखा रहे हैं कि भाई कैसे बनाओगे, कैसे अप्रोच होती है। अप्रोच, सारा खेल अप्रोच का है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से क्या होगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क ऐसे लगेगा ना, जैसे मान लो भी डाइपोल है, थोड़ी देर बाद मान लो इसका थीटा जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, पी इधर आ जाए, पी इधर से मतलब जो ये हमारा पी जा रहा था इससे ये हो जाए, तो ये थीटा चेंज होगा। मान लो थीटा कितना चेंज हुआ, डी थीटा में चेंज हो गया, स्मॉल चेंज हुआ। तो अगर हम बात करें डी थीटा की, तो क्या होगा, टाउ डी थीटा होगा कि नहीं होगा, टॉर्क डी थीटा, एफ इन टू वाला पढ़ते थे ना जैसे। तो बस अब रखना शुरू करो भाई साहब, अभी नहीं दिमाग लगता। अच्छा नहीं तो भाई हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। एनर्जी कब निकलेगी, जब ये रोटेशन, भाई अभी हमने इससे पहले क्या निकाला, टॉर्क निकाला। टॉर्क जब कोई वर्क हो रहा होता है तभी एनर्जी होती है, टॉर्क निकल रहा था। अरे जैसे डब्ल्यू इक्वल टू पढ़ते थे हम लोग उसमें, अभी पी पेड़ था, थोड़ा चेंज हुआ पी डैश, मान लो ये पी था, ये पी डैश हो गया ना एक तरीके का, टॉर्क चेंज हुआ ना एंगल। तो अभी थीटा पे था, कितना चेंज हुआ, ये डी थीटा पर चेंज हो गया। नहीं समझे, अभी ऐसे था ना, डी थीटा चेंज हुआ, तो डी थीटा कितना चेंज होगा, टाउ डी थीटा चेंज होगा। तो अब टाउ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे? अरे भाई यार यही फॉर्मूला उठा के रखो ना, रखो, क्या हो जाएगा, रखो भैया, रखो 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 रखो। ये डी थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, डी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, थीटा नहीं डब्ल्यू यार, डब्ल्यू लिखते हैं, सॉरी। थीटा वो ऐसे लिखने आ रहा था, थीटा बना दिया मैंने। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का वर्क डन है, याद है ना, डी डब्ल्यू वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो वर्क डन से ही आएगी ना, वर्क डन बोला मैंने भी, वर्क हो रहा होगा। जब वर्क होगा तो क्या लिखोगे अब, ये भी यहाँ भी गलत तुमने, हाँ सही कहा, लिख रहे हैं, डी थीटा लिख दिया, डी डब्ल्यू लिखो, ओमेगा नहीं डब्ल्यू है, हाँ, तो डी डब्ल्यू टी डी, अरे भाई तो ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। किसने पढ़ रखा होता है बच्चा, किसे पढ़ रखा होता है?
किसमें किसे पढ़ रखा है हम लोगों ने? मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। मैकेनिक्स कहाँ पर? सर्कुलर मोशन में। भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। और जब वो निकाल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कुलर में निकाल रहे होते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा डी थीटा का होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई अब डेरिवेट कर दो जल्दी से फटाक से। अरे डेरिवेट नहीं, मतलब वो क्या लिखते हो? हाँ, इतना धीरे बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा 1 मिनट, एक चीज़ और ध्यान रखो। अरे बोल देते हैं बीच बीच में, ज़रूरी होता है समझाना ना, ऐसे ना समझाने क्या दिक्कत है? हम डेरिवेशन रटा देंगे, रट लेना तुम लोग। अरे दिमाग में आता है ना, एकदम से आता है, टैकल होता है भाई। ये कितने था अभी? इधर से ऐसे हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ? 2 वाइज होती हैं, कौन सी वाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इधर, हाँ ये बोलना चाह रहे थे। तो जो ये हो रहा है, ये किधर हो रहा है? इसमें हो रहा है। अरे फॉर योर जनरल नॉलेज यार, मैं तो बता रहा हूँ सर कि जो शिफ्ट हुआ कैसे हुआ, दी थीटा किधर चेंज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चेंज होने पर भी चीज़ें चेंज होती हैं। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते थे, चलिए बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल नहीं पूछ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेज मारेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? देख लो, डी यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू सी। डी यू इज इक्वल टू, ये बता भैया, ये इतनी बार सिखा चुके हैं यार। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट, कुछ सिखाया था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिखाया है भाई, सिखाया है मैंने, एक एक चीज सिखाई है। दिमाग नहीं, लिटरली सबका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। और एक चीज इधर देखो ध्यान से, हाँ जो तुमने बोला वही सही बात। ये नेगेटिव होगा, क्यों होगा? हाँ तुमने सही बोला ना, बताता हूँ क्यों नेगेटिव होगा। क्योंकि कैसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि देखोगे, क्योंकि मैक्स स्टेबल से अनस्टेबल पे जा रहे थे ना हम लोग। देखो स्टेबल होता है, अनस्टेबल पे जा रहे हैं, ठीक। अब वहाँ पे रखोगे, कहाँ रखोगे? अगली स्लाइड पर। डी यू इज इक्वल टू क्या था? वी नहीं बनाएंगे यार तुम लोग को, कुछ दिन बाद फिर बोलोगे आकर के क्यों पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। क्या पढ़ाया था मैंने? निगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। चलो रखो जल्दी से फटाक से। अभी तो देख, अभी तो लिखा है ना, ये देखो, यही तो लिखे हो। तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, बोलो। यहाँ पे माइनस का क्या होगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? इसीलिए तो सिखा रहा हूँ, गलती मत करो। कभी एनर्जी निगेटिव में सुनी है क्या? ठीक है, अब हम ही सारे काम करेंगे या तुम लोग के लिए कुछ छोड़ दें? तो पता ही है, हमारे भरोसे रहते हो हमेशा। करो। कहां से कहां तक, यही तो पूछना चाह रहे हैं अब भाई। एनर्जी तो 0 से U तक हो सकती है, इससे बाहर जाती नहीं है। या UI U to UF तक लिख सकते हो, कहीं तक जो तुम्हारी इच्छा करे। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, क्योंकि हमने पूरा लिखाया था ना फॉर्मूला, याद करो। हाँ लिखाया पूरा, मैंने लिखाया है भाई। U1 से लेकर के कहाँ तक जा रही थी? U2, मतलब भाई UI UF तक, वैसे भी लिख सकते हो। तो U1 से लेकर के U2 तक, ठीक है। अरे V नहीं, U है। हाँ तो अब एंगल कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक? 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 अरे चलो रफली मान लेते हैं, रफली मान लेते हैं।
θ1 से लेकर के थीटा, अरे मतलब u1 u2 मान लिया, θ1 से 2 तक कोई भी एंगल, तो हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट होगा 180 पे जाके खत्म होगा, पूरा घुमा तो 360 हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये u2 u1 pe, हाँ पहले लिख दो। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, जल्दी बताइए। पक्का कॉस थीटा, सही बताना वरना इतना मारे जाओगे। अनर्थ पापियों शर्म कर लो। माइनस कॉस थीटा होता है, θ2 θ1। कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखते हैं तो माइनस का कॉस θ2 और फिर माइनस कॉस θ1, नहीं उल्टा बदल दो, ऐसे नहीं लिख सकते हो। कॉस θ1 प्लस की माइनस, इसे लिख के देखो। इंटीग्रेशन तुम लोग आना चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, जितनी जल्दी लिख सको, जितनी जल्दी लिख सको। तब तक मैं लिखता हूँ, तुम लोग छाप ही लोगे। अरे कैसे लिखा पता है कि नहीं पता है? देखो पहले ऐसे लिख देंगे, माइनस कॉस θ2 रहेगा, ठीक है, और फिर ये माइनस लगेगा, फिर एक माइनस और ये माइनस साइन ही रहेगा ना, और फिर माइनस का कॉस θ1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 बना। बोलो हाँ या ना? बताओ, बेसिक चीज़ सिखानी पड़ रही है। हमको पता है तुम लोग को बहुत नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इतना तो कोई नहीं सिखाएगा, हम सिखाएंगे ना, क्यों परेशान? फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अरे बन गया भाई, अब क्या बनाओगे इसमें? सब्जी पूड़ी। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। कैसा बन गया? अब इसमें वही बात है, अब तुम क्या कर सकते हो इसमें? वही बात है ना, क्या कर सकते हो इसमें तुम लोग? सीधी सी बात है। अब देखो कॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी कैसी होती है? कॉस से डॉट में आ गया, देखो जरा ध्यान से, आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया भाई? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये तो जनरल फॉर्मूला है। u1 लिखो 0, u2 लिखो u, pe कॉस अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कॉस 0 क्या होता है? और यहाँ भी अगर 0 ही मान लो, θ1 0 है, थीटा 90 है, 0 से 90 के बीच में देख रहे हैं, तो cos 0 1 cos 90 पूरा हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? pe, u इज इक्वल टू pe, यानी p रहेगा। सिंपल समझ गए? θ1 θ2 कहीं से भी चेंज हो जाएगा। कहानी बताऊं, केसेस निकालूं? कोई मतलब नहीं इनका केस बताने का, क्योंकि वही रखूंगा, फिर एक बार 0 रखूंगा, 90 रखूंगा, 90 180 360 कुछ भी रख लो, जो समझ में आए वो उठा के रख लेना, जिसका मन करे उसको उठा के रख लो। अरे पता है कि नहीं पता है? निगेटिव कब होगा? अगर θ1 90 ले लो, इसको 0 कर दो, θ1 90 उल्टा जा रहा हूँ, तो cos 90 0 हो गया, माइनस ये तो माइनस आ जाएगा, समझ गए? तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक बात समझे? जनरल फॉर्मूला है। सीखे कुछ? अगला सीखो फिर। अच्छा बहुत बढ़िया। तो तुम इतना बता सकते हो कि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कहाँ पर होगी? मतलब जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी? मैं ही लिख देता हूँ, तुम लोग से कोई मतलब नहीं है मुझे। 180 पर ही होती है, ये ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है, क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है? 180 पर होती, करके देख लेना अभी, 2p बन जाएगा। लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। वाइट से लिखेंगे।
क्वेश्चन क्या है भाई साहब? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक मिनट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से फ्रेम करके क्वेश्चन को लिखना चाह रहा हूँ, जो कि ये होने नहीं देता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी, नहीं, डाइपोल ऑफ मूवमेंट पी, ये लिखना चाहिए मुझे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अरे रुक जाओ यार, क्वेश्चन को सोचने दे थोड़ा सा। कभी कभी क्वेश्चन में खुद भी सोचने लगता हूँ कि कुछ बदल सकते हैं। लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में असल में चीज़ें में सब आ रही होती है, हमें फॉर्मूला आ रहा होता है, हमें सोल्यूशन सब आता है, उसका सब कुछ पता है, बट समस्या क्या होती है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज बदली जा सकती है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, जो हम नियम सिखा रहे हैं वही पूरी, जितने यहाँ पे जहाँ भी ऑल ओवर इन द वर्ल्ड सारी चीज़ एक ही तो चल रही है, पी कॉस थीटा साइन थीटा, तो सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आस्किंग डिफरेंट होता है। कहीं पे टॉर्क गलत और थोड़ी निकाला गया होगा, अमेरिका की पढ़ाई में कोई गलत होगा क्या? यही तो टॉर्क होगा, क्योंकि दूसरा टॉर्क निकाले बैठे हैं। हम पी कॉस थीटा निकालना है, वो साइन निकालेंगे, हम साइन निकालेंगे, वो कॉस निकालेंगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी, ऑफ पी, हाँ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड इन a uniform electric field, ठीक है, an electric dipole moment P placed in a uniform electric field E has minimum potential energy, has minimum potential एनर्जी। कितनी है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन एन एंगल, when an angle between F and E, कोई दिक्कत है? F क्यों लिख रहा हूं मैं, P लिखना चाहिए यहाँ पे, वहाँ मैंने गलत लिख दिया है गलती से, P, हाँ P और E के बीच में होगा ना, when an angle between P and E is, ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे एक ऑप्शन ए, क्या लिखेंगे? 0, दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? π/2, सी क्या लिखेंगे? पाई, डी क्या लिखेंगे? 3π/2। जहां मुझे थीटा 90 या 180 ऐसे लिखना चाहिए था, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? इस फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में लिख दिया है, डिग्री की जगह रेडियन फॉर्म में लिख दिया है। क्या बोला तुमने? एक अगला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन
द वर्क डन इन, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग समझते हो? हाँ बिल्कुल, डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल, द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल दो 180 डिग्री, दो 180 डिग्री फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन इज, हाँ फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन इज, ठीक है, ओके। पीई 2 PE 3 PE सबसे प्यारा ऑप्शन, ठीक भाई, चलो रेडी, बताओ। An electric dipole of moment P placed in an uniform electric field has minimum potential energy when an angle between P and E is. The work done in deflecting a dipole to 180 degree from field direction is. जिसको मैंने कौन सा बताना उसी को मैंने क्वेश्चन में बदल दिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी जनता पार्टी कह रही 0। चलो ठीक है। दूसरे का क्या है? वही है 0। दूसरे का भी 0। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय ले लो। इसका 0 है। करेक्ट है। हाँ भाई, मिनिमम में क्या होता है? 0 ही तो होता है। अब ये वाला बता दो फिर जल्दी से। जल्दी से बता दो। और यहाँ से आपका होता है क्लास ख़त्म। हम लोग 1 मिनट, स्पेलिंग सही लिखी है? ELECTROSTA। हाँ तो पता है तुम लोग गलत लिखूंगा, तुम लोग अब टोकोगे। स्पेलिंग में तो टोक ही दोगे, इतना तो आता ही तुम लोग को। स्टैटिक अब सही लिखा है, और कंप्लीटेड लिखा सही। COMPLE होता है कि PLET? ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे अब अगली क्लास, यानी लेक्चर नंबर, इसी का ये है आपका पार्ट 1। अगर इसकी बात करें तो ये है आपका क्या? पार्ट 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इतना लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास पार्ट 2। किसका पार्ट 2? इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 है। गॉस लॉ एंड कैपेसिटेंस।
नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैट में पार्ट 1 में कितने लेक्चर हुए हमारे? टोटल 10 लेक्चर्स। नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 गॉस लॉ और कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। बोलो बात ठीक है? अप्रोक्सीमेट 6th क्लास, ओनली 6th क्लास में आपका पार्ट 2 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ अनुराग। ऑफ पहले ऑफ कर दो फिर।